कई सालों से ये माना जा रहा था कि रिन्यूएबल्स के चलते ग्लोबल ऑयल डिमांड पीक के करीब है, लेकिन 2025 ने इस नैरेटिव को क्लियरली पलट दिया। इस साल ऑयल और गैस ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और इंडिया ग्लोबल डिमांड ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बनकर उभरा। बीपी, मैकिन्से और आईईए जैसे ग्लोबल एजेंसीज ने अब पीक ऑयल डिमांड को 2030 तक पुश कर दिया है। 2050 के डिमांड एस्टिमेट्स भी ऊपर रिवाइज हुए हैं। इन सब फोरकास्ट में एक बात कॉमन है, फ्यूचर एनर्जी डिमांड का सेंटर इंडिया होगा और ग्रोथ चाइना और साउथ ईस्ट एशिया दोनों से ज्यादा रहने वाली है। ऑयल की वापसी के पीछे काफी रीजंस रहे। क्लीन एनर्जी पॉलिसीज में डिलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशंस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने फॉसिल फ्यूल्स को वापस स्ट्रॉन्ग बना दिया। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते यूरोप जैसे क्लीन एनर्जी लीडर्स को भी ऑयल और गैस पर ज्यादा डिपेंड करना पड़ा। यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फॉसिल फ्यूल फ्रेंडली स्टांस ने भी ऑयल को ग्लोबल एनर्जी मिक्स के सेंटर में ला दिया। 2025 में इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहा। रशियन ऑयल प्रेशर के बावजूद मेजर सप्लायर बना रहा। सैंक्शंस के बाद वॉल्यूम्स गिरे पर डिस्काउंटेड क्रूड आता रहा। साथ ही इंडिया ने यूएस और दूसरे सोर्सेज से इंपोर्ट्स बढ़ाकर सप्लाई डाइवर्सिफाई की। इंडिया के लिए ये स्टोरी इंपोर्ट बिल से भी जुड़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सिर्फ क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल लगभग $242 बिलियन रहा। ऑयल के साथ कोल और नेचुरल गैस भी हेवी कॉस्ट ऐड करते हैं, क्योंकि इंडिया अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल काफी हिस्सा गैस का इंपोर्ट करता है। अच्छी बात ये रही कि अर्ली 2025 में ऑयल प्राइसेस थोड़ा नीचे आए, जिससे कुछ सेविंग्स का स्कोप बना। इस वजह से गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिन्यूएबल्स और बायोफ्यूल्स पर पुश दे रही है, ताकि लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंसी कम हो। अब बात करते हैं कि आखिर ऑयल प्राइसेस इतने वॉलेटाइल क्यों होते हैं। हिस्ट्री देखें तो प्राइसेस 50% से ज्यादा भी गिर चुके हैं। जैसे 2014 से 15 में ओवर सप्लाई, ग्लोबल स्लो डाउन, चाइना यूरोप की वीक डिमांड, जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड वॉर सब प्राइसेस को नीचे खींच सकते हैं। रिन्यूएबल्स और ईवीज का राइज भी लॉन्ग टर्म में ऑयल डिमांड को प्रेशर में ला रहा है। लेकिन चाइना का एंगल भी इम्पोर्टेंट है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल फ्यूल इंपोर्टर है। ऑयल, कोल और गैस मिलाकर $460 बिलियन प्लस का एनुअल इंपोर्ट बिल। रशिया, सऊदी अरेबिया और इराक ऑयल का मेजर सप्लायर्स है, जबकि कोल ज्यादातर इंडोनेशिया से आता है। हाँ, चाइना रिन्यूएबल्स और ईवीज में मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे ऑयल डिमांड धीरे धीरे पीक के करीब आ रही है। बॉटम लाइन ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन स्लो और अनइवन है। ऑयल गैस अभी भी क्रिटिकल है, प्राइसेस वॉलेटाइल रह सकते हैं और इस फेज में इंडिया ग्लोबल एनर्जी स्टोरी के सेंटर स्टेज पर खड़ा है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।